धाम का नाम सुनते ही हमारे और आपकी जुबान पर पानी आ जाता है। हिमाचल की धाम के जायके का भी एक अलग ही पहचान है। मंडी जिला के प्रसिद्ध सामूहिक भोज धाम की राजा महाराजाओं के जमाने से लेकर आधुनिक हिमाचल तक अपनी एक अलग ही पहचान कायम है। वहीं धाम के दौरान लजीज व्यंजन परोसने के लिए उपयोग में लाए जाने वाली हरी पत्तल का महत्व सबसे ऊपर है। धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास को समेटे देवभूमि हिमाचल के कई इलाकों में ये परंपरा आज भी जारी है। टौर से बनने वाली इस पत्तल में सामाजिक समरसता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। पहाड़ की ये पत्तल टौर नाम बेल के पत्ते से बनती है। ये बेल मध्यम ऊंचाई वाले मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर जिले में ही पाई जाती है। तो जानते हैं कि टौर से बनी पत्तल के क्या क्या हैं फायदे और इसे कैसे बनाया जाता है। मेरा नाम जीत राम है। मैं गांव बेंधार का स्थायी निवासी हूँ। हमारे गांव में जो है पत्तल का कार्य होता है और ये पत्तल जो है हमारे पूरे मंडी ज़िले में और जितने भी ज़िले हैं वहाँ जाती है और इसका जो है बहुत मेहनत है और बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है। जंगल से पत्ते लाने पड़ते हैं और फिर हम इसको घर में आकर के लगाते हैं, फिर मंडी में ले जाते हैं और इसके ऊपर खाना खाते हैं। ये जो है जनता के लिए बहुत बड़ा फेमस है। लेकिन विवाह, शादियों और खास समारोहों में हिमाचल में हजारों लोगों को पत्तल पर ही खाना परोसा जाता है। पत्तल पहाड़ की ऐसी थाली है जिसमें खाना खाने का मजा ही कुछ और है। जंगल में टौर नामक बेल में लगे पत्तों की ये पत्तल पर्यावरण मित्र थाली भी है। बता दें कि पत्तल के बिना धाम का स्वाद फीका रह जाता है। जी भाई साहब, मैं आपका नाम बताता हूँ। मेरा नाम तेज सिंह है जी। हमारे यहाँ ये टौर का पत्ता जो है कामयाब है और हमारे लोग जो है यहाँ इसको यूज भी करते हैं। अगर इसको आगे बेचना भी स्टार्ट करते हैं और अच्छा है और लगता भी अच्छी जगह है। ये थोड़ा कोरोना का से ये यहाँ हमारे लोगों को कुछ थोड़ा कठिन भी झेलना पड़ा। इसके लिए लोगों को थोड़ी परेशानी भी आ गई है। अगर हम सोचते हैं कि चलो ये अभी भी आगे लोगों के काम आता है और लोगों के काम अच्छे निकले, हम भी इनका सहयोग कर रहे हैं कि ताकि ये पत्ता जो है हमारा बहुत प्यार से लोग इसके ऊपर यूज खाना भी अच्छा तरीके से खाते हैं। अगर इसका टौरे का पत्ता जो है इसके ऊपर खाना भी बहुत पसंद आता है। अगर लोग बहुत खुश होते हैं इसके ऊपर। मंडी के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के गांव बिहनधार में लोग पिछले कई वर्षों से पत्तल का कारोबार करते हैं। इस गांव के लोग जंगलों से टौर की बेल से पत्ते तोड़कर और बांस के तिनकों से पत्तों को जोड़कर पत्तल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से पत्तल बनाकर ग्रामीणों द्वारा मंडी शहर में लोगों को बेचने के लिए गांधी चौक पर निश्चित स्थान पीपल के थड़े पर पहुंचाया जाता है। मेरा नाम बेसर सिंह है। जो ये हमारे यहाँ टौर के पत्ते जो है सदियों पुराने है, बरसों से लगे हुए हैं। पता नहीं कई वर्ष से हो गई है हमारे मंडी में लगते हैं। जैसे कि धाम इसे पत्तल भी कहते हैं, प्लेटें भी कहते हैं। जो हमारे यहाँ जो धाम में चल लगते हैं, इस कथा में लगते हैं, जो कहीं फंक्शन होता है जो वहाँ लगते हैं। मतलब जहाँ भोजन उपयोग होता है वहाँ इसको उपयोग किया जाता है। और ये जो हमारे मंडी में ये मिलते हैं, पहाड़ियों में जाना पड़ता है। वो बहुत ऊंचे पहाड़ मिलते हैं, उसमें जाना पड़ता है और वहाँ से लाना पड़ता है। फिर घर में जो है इसको बनाना पड़ता है। फिर मंडी बाज़ार में लिया जाता है, फिर उसको जो है बेच देते हैं, व्यापार किया जाता है उसका। ये जो है हमारी यहाँ हिमाचल मंडी की एक जो है शान है। पत्तल निर्माण को लेकर ग्रामीण सुबह जंगल की ओर निकल जाते हैं। टौर के झुरमुट से पत्तों समेत छोटी छोटी टहनियों को निकाल लेते हैं। इसका बोझ पीठ पर उठाकर कई किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके घर लाया जाता है। फिर पत्तों को अलग अलग करके बांस की तीली से उन्हें जोड़ा जाता है। एक पत्तल के लिए 5 से 7 पत्तों को जोड़ा जाता है। इन पत्तलों की 50 और 100 की तहें बनाई जाती है। पत्तलें तैयार होने के बाद उन्हें व्यापारी और निर्माता द्वारा लोगों को बेचा जाता है। एक अनुमान के अनुसार पत्तलों का ये कारोबार 2 से 3 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच जाता है। मेरा नाम नरेंद्र ठाकुर है और हम पत्ते का ही काम करते हैं। हम 50 सालों से इसी थड़े पे काम कर रहे हैं
और ये टौर का पत्ता है, ये प्राकृतिक पत्ता है और ये बहुत अच्छा पत्ता है। इसे पूरा हिमाचल जानता है कि टौर क्या चीज़ होता है। और हम यहाँ 50 सालों से काम कर रहे हैं। इस जो 1.5 सालों से जो कोरोना चला हुआ है, इस पर तो हम बाज़ार में आए नहीं, हमारा इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके ऊपर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 1.5 सालों से तो बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोरोना चला हुआ था। नहीं, अब तो काम हमारा चला हुआ है। जब शादियाँ चली हुई है, शादियों में तो हमारा काम चल पड़ा है। सरकार से ये मांग है कि जो राहत सरकार ने जो गरीब आदमी के लिए दी है, वो हमको भी मिलनी चाहिए। कोरोना संक्रमण को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के दौरान पत्तल निर्माताओं को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सरकार द्वारा धार्मिक और सामाजिक आयोजन पर रोक लगा देने के कारण सामूहिक भोज भी बंद कर दिए गए। इससे पत्तल की बिक्री बंद हो गई। अपनी आजीविका के लिए इस व्यवसाय पर निर्भर लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। अब अनलॉक होने के बाद बड़े आयोजन शुरू होने से पत्तल निर्माताओं ने राहत की सांस तो ली है, लेकिन उन्होंने सरकार से राहत पैकेज की भी मांग की है। टौर की पत्तल को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र मंडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज सूद बताते हैं कि टौर की बेल कचनार परिवार से ही संबंधित है और इसमें औषधीय गुणों को लेकर भी कई तत्व पाए जाते हैं। इससे भूख बढ़ाने में भी सहायता मिलती है। एक तरफ से मुलायम होने वाले टौर के पत्ते को नैपकिन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। टौर के पत्ते शांतिदायक व लसदार होते हैं। यही वजह है कि इनसे बनी पत्तलों में भोजन करने पर एक अलग ही आनंद मिलता है। अन्य पेड़ों के पत्तों की तरह टौर के पत्ते भी गड्ढे में डालने से 2 से 3 दिन के अंदर गल सड़ जाते हैं। लोग इनका उपयोग खेतों में खाद के रूप में करते हैं। वर्तमान में प्लास्टिक से बने डुन्ने व पत्तल पर्यावरण के लिए घातक साबित हो रहे हैं। यहाँ पे मंडी जिला में खास तौर पे जंगलों में काफ़ी मात्रा में टोर प्लांट, जिसका कि वैज्ञानिक नाम बोहिनिया बहली, जो कि कचनार जो आती है उसी ग्रुप से है, और इस प्लांट के कई तरह के मेडिसिनल यूज भी लिटरेचर में देखने को मिले हैं। जैसे ये भूख को बढ़ाने वाला, जिसको हम एफ्रोडाइसेक कहते हैं, म्यूसिलोजेनेसिस, इसमें जो हमारी इरिटेशन म्यूकस रीजन में होती है, तो ऐसा भी लिटरेचर में देखा गया है कि बोहिनिया इन जनरल ग्रुप जो है उसके इस तरह के कई मेडिसिनल यूजेज भी पाए जाते हैं। तो ना केवल ये खाने के लिए अत्यंत शुद्ध एक प्लेट मानी जाती है, बल्कि हमें कई तरह की बीमारियों से भी बचाने में सहायक हो सकती है। और आजकल ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस पत्तल को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके, प्रेस करके जो बनाया जा रहा है एक प्लेट के रूप में, उस रूप में परिवर्तित करके जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे एक आय का अतिरिक्त साधन उन लोगों के लिए हो सकता है। पिया तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे साया अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।